आईना 24 के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम चलो गांव की ओर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमने रुख किया है विकास खंड छजलैट के ग्राम कोड़ा मीरपुर का। हमारे इस कार्यक्रम में जो प्यार हमें ग्रामीणों से मिल रहा है, निश्चित ही हमारे लिए ये बड़े गौरव की बात है और इसी प्रेरणा से अभिभूत हम अपने इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। तो आइए आज मिलते हैं उन ग्रामीणों से और जानते हैं उनकी वो समस्याएं जो गांव की संकरी गलियों में ही दम तोड़ जाती हैं। तो आइए आज मिलते हैं उन ग्रामीणों से और जानते हैं उनकी वो उन समस्याओं को उन अधिकारियों तक पहुंचाना है। इसी सार्थक प्रयास में आप भी बनिए हमारे साझीदार। आइए कार्यक्रम चलो गांव की ओर में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आया हूं विकासखंड छजलैट में और ये गांव का नाम है कोड़ा मीरपुर। यहाँ की समस्याओं को आज देखेंगे और सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। जो यहाँ के नागरिक हमारे साथ इकट्ठे हैं, सबसे पहले लेकर चलते हैं यहाँ बिजली की समस्या। बिजली की जो समस्या है वो आप देखिए, जो खंबे पे बॉक्स लगा रहता है वो बॉक्स इनके कंधे पे है। ये एक बड़ी हास्यास्पद बात है कि ये लोग इतने गुस्से में हैं कि ये बॉक्स हमें दिखाने के लिए ले आए हैं और ये कभी इस खंबे पे लगा हुआ था। ये खंबा टूट गया, खंबा टूट गया, लेकिन आज कितना समय हो गया साहब इसे? मई में तूफान जो आया था, 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने से ये खंबा टूटा हुआ है। और आप जरा यहाँ दिखाइए, ये इन्होंने यहाँ लगा रखा है। ये यहाँ पर नंगे तार हैं। बरसात का मौसम है, कब करंट उतर जाए, किसकी जान पे बन जाए, कोई गारंटी नहीं। तो मेरे साथ यहाँ जो इस क्षेत्र के नागरिक हैं मेरे साथ मौजूद हैं, मैं अभी उन्हीं से बात करता हूं। तो पहले बात करता हूं मैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा सुनील कुमार। सुनील कुमार जी। तो जो ये मैं देख रहा हूं कि बिजली का खंबा टूटा पड़ा है, केबल जमीन पे पड़े हैं, कुछ टांग रखे हैं, बक्सा कंधे पे वो लिए खड़े हैं। काम भैया, तो ये सब क्या है, क्या हो रहा है? ये हमने कई बार शिकायत भी कर दी है। हमने जगह जगह जहाँ रिपोर्ट देनी थी बिजली घर में, सब जगह कोई सुनने को तैयार नहीं है। और 2 पशु भी जो करंट से खत्म हो गए हैं। तो 2 पशु भी मर चुके हैं। 2 पशु भी खत्म हो चुके हैं, कोई सुनने को यहाँ तैयार नहीं है। और अब क्या करें हम? बिजली का बिल अगर 5,000 से 1 रुपया भी अगर फालतू हो जाएगा तो बिल निकालने वाला केबल काटने आ जाएंगे, पर इसे सुनने को कोई तैयार नहीं है। देखिए, इनका कहना है कि बिल निकालने में बहुत जितनी तत्परता दिखाई जाती है, इतनी तत्परता यहाँ इसकी व्यवस्था में नहीं लगाई जाती। और ये हाल है यहाँ का, कैसे लोग अपने नागरिक अपनी जान से खेल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और भी यहाँ पर समस्याएं हैं जो मैं अभी इस गांव में घूमूंगा। काफी बड़ा गांव है ये, विकासखंड छजलैट में कोड़ा मीरपुर इस गांव का नाम है, जनपद मुरादाबाद का ये गांव। यहाँ किन अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है ये मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में, आप मेरे साथ बने रहिए। अभी और चलते हैं। जो ये नागरिक हैं आक्रोशित हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ और खंबे कहाँ टूटे हुए हैं और कहाँ केबल सड़क पे पड़े हुए हैं। तो आइए मेरे साथ, आइए आइए आप लोग करो। ये देखिए, ये है खंबे की हालत। मैं भी इसे पकड़ के देखता हूँ जो भैया ने पकड़ा। ये देखिए, ये स्थिति है यहाँ पर और ये केबल सड़क पे पड़ा हुआ है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये बच्चे हैं, देखिए आप, देखिए ये बच्चे, देखिए ये बच्चे यहाँ हर समय घूमेंगे क्यों नहीं भाई? जब इनका घर है तो यहाँ घूमेंगे भी, आएंगे भी, जाएंगे भी। लेकिन ये जो बिजली विभाग की लापरवाही आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, मैं और पूछूंगा आपसे। क्या नाम है आपका? चंद्रसेन। चंद्रसेन भाई, ये बताएं आप कि ये जैसे समस्या है आप मुझे दिखा रहे हैं, तो आपने विभागीय कर्मचारियों को सूचना दी? कई बार गए, सूचना दे दी। हाँ, मैं बिल निकालना चले जा, कई बार गए, केबल तक काट दिया। यूं नहीं पता खंबा लाइट कहाँ से आ रही है, कैसे कर रहे हैं। इन्हें तो बिल चाहिए, पैसा चाहिए। 2 बार पशु पकड़े गए इस जगह, कोई वो थोड़ी कहना, कोई सुनने तैयार नहीं बिल्कुल भी। बताइए मैं क्या करूं? मैं कुछ कहूंगा तो बात दूर तक जाएगी। लेकिन ये नागरिक हैं, ये पैसा देते हैं, समय पर बिल भी अदा करते हैं, लेकिन ये समस्याएं जस की तस खड़ी हुई है। आपके सामने ये बता रहे हैं
कि हमने विभाग वालों से कई बार कहा, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और भी समस्याएं हैं यहाँ पर, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं और भी दिखाता हूँ आपको। अब हम आ गए हैं कोड़ा मीरपुर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छता दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए, ये शौचालय है, ये शौचालय बना हुआ है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी तो ये शौचालय कामयाब होगा। भाई ऐसे खाली सरकार ने इतना पैसा लगा दिया, इसकी व्यवस्था संभालने के लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ के अधिकारी हैं, यहाँ के जिम्मेदार हैं। तो मैं ये इनसे ही पूछूंगा, भैया से, आपसे पूछूंगा, क्या नाम है आपका? जी राजपाल सिंह। क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह। तो क्या बताएं, यहाँ क्या समझ? बिजली है? बिजली कुछ नहीं साहब, सब कुछ सही है, और बिजली को कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ बस पानी की। पानी जब लाइट आएगी तो बिजली की समस्या खुद ही वो हो जाएगी। जब लाइट अच्छा, जैसे ये सोलर लगा हुआ है, ये चालू है? ये भी साहब ऐसे कभी चल गया कभी नहीं चल गया, चलता नहीं है। देखिए, ये भी चलता नहीं है। और मैं देखता हूँ आगे, ये जो आपके यहाँ टंकी लगी हुई है, तो इस टंकी का ऑपरेटर भी होगा? ऑपरेटर है। तो इसको चलाया जाता है सुबह शाम? नहीं चलाया जाता। चलिए मैं बात करता हूँ, लो आप यहीं रहते हैं? लो मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ। भाई ये जो टंकी लगी हुई है यहाँ पर, क्या नाम है आपका? पहले नाम बताएं। मेरा नाम सुंदर सिंह है। सुंदर सिंह, आप ये बताएं, ये टंकी यहाँ लगी हुई है, तो ये किस समय चलती है? ये इसमें कमी चल रही है कुछ। क्या कमी चल रही है? जो मैन वाली लाइन है ना, वो इस टंकी में को नहीं आ रही, पहले चल रही थी, सुबह शाम चला गई। तो फिर चलती क्या होगी? हाँ। तो पानी वानी की व्यवस्था कैसे होती है फिर? इस टाइम बंद है बिल्कुल, इस समय बिल्कुल बंद है। हाँ। यहाँ ऑपरेटर कौन है इस जो इसे चलाता है? इसे तो बता बताओ ना, बता दे तुम बताओ, तुम आप ये सोच सकते हैं कि ये लोग इतने, मैं क्या कहूँ इनसे, ये आतंकित हैं, ये डरते हैं, ये बताने में भी घबरा रहे हैं कि राहुल नाम का लड़का यहाँ का ऑपरेटर तो है, इसी गांव का है। ये बताने से कतरा रहे हैं। क्यों बताने से कतरा रहे हैं आप समझ सकते हैं, लेकिन समस्या तो है। ये है हालत, ये हालत है। मैं इतना घुसा हुआ हूं इसमें, दिखाऊंगा आपको, जरूर दिखाऊंगा। मेरा काम ही ये है, मेरा अभियान है चलो गांव की ओर, गांव की समस्याएं उजागर करना, ये मेरे मिशन का हिस्सा है। और मैं दिखाता हूं, ये है टंकी, ये देखिए यहाँ की हालत क्या है, क्या हालात है यहाँ पर। क्या कभी ये चालू रहती है नहीं रहती है? अभी एक नागरिक ने बताया कि टंकी आजकल बिल्कुल नहीं चल रही है, और मैं आपको उसका प्रमाण भी दूंगा। प्रमाण उसका ये है, उसका प्रमाण ये है, जरा दिखा दें, बिल्कुल सूखी पड़ी है। अगर ये रोज चलती या दूसरे तीसरे दिन भी चलती तो ये कुछ सिली हुई भी होती, लेकिन है ही नहीं, चल ही नहीं रही है। सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है, सरकार पैसा लगा रही है, लेकिन उसके नुमाइंदे, उनके कर्मचारी, उनकी इन योजनाओं को सफल होने में कितने बड़े बाधक हैं, कितने बड़े बाधक हैं। उनकी समस्याएं जस की तस हैं। सरकार ने पैसा लगा दिया है, सरकार ने तो सब कुछ दिया है, मैं कैसे कह दूं कि सरकार ने कुछ नहीं दिया? आप ये देखिए, सोलर प्लांट भी लगा हुआ है लेकिन फिर भी अंधेरा है, सोलर भी लगे हुए हैं लेकिन फिर भी अंधेरा है कुछ लगता है कि यहाँ लापरवाही है। तो लापरवाही को खोलने के लिए, लापरवाही की पोल खोलने के लिए हम आ गए हैं और दिखाते हैं आपको। व्यवस्था पूरी है, व्यवस्था पूरी है, इंतजाम पूरा है, लेकिन ये डिब्बा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ कीमत का है, अच्छी कंपनी का बढ़िया ये जनरेटर यहां लगाया गया है। किस लिए, किस काम का है? सफेद हाथी जी, ये इसे कहते हैं सफेद हाथी। चलिए और देखते हैं। नहीं है, अरे जब टंकी नहीं चल रही तो यार इसमें पानी कहां से आएगा? जरा सोचने की बात है। पूछ लेते हैं, भाई साहब का घर है यहीं पर। क्यों साहब, ये पानी वानी आता है यहाँ पर? कभी नहीं आता है?
पानी कहाँ था यहाँ? है? पानी कहाँ था यहाँ? क्या कह रहे हैं आप? इतना बड़ा बढ़िया वो बना हुआ है, टंकी भी तो बना हुआ है, पानी आता ही नहीं तो टंकियों में। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं आता। झूठ बोल रहे हैं आप। अब झूठ के बोलेंगे भैया, टंकी लगी हुई है। नहीं ये बताओ हमें क्या दे रहे हो आप? बताओ झूठ बोलने से। मैं आपसे कुछ ले भी तो नहीं रहा। तो फिर हम सच बोल रहे हैं ना। आप सच बोल रहे हैं। पानी नहीं आता। नहीं आता। तो ये ऑपरेटर वगैरह चलाते नहीं है यहाँ बिजली का? कोई बैठता ही नहीं तो इसका कोई बैठता ही नहीं। कौन चला? क्या सुन रहा हूँ आपका भाई साहब? क्या सुन रहा हूँ आपका? प्रेम सिंह। देख लीजिए साहब। दर्शकों, आपने देखा कि ग्रामीण किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनकी इन समस्याओं को उजागर करने का हमारा एक छोटे से प्रयास पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और गांव की समस्याओं को लेकर अपने कार्यक्रम चलो गांव की ओर में। आप देख रहे हैं आईना 24 न्यूज़।